सर आज की वीडियो क्लास में आप क्या लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो स्टूडेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सेकेंड सेमेस्टर में मान लीजिए स्टडी कर रहे हैं और उनका जो है एक पेपर है इंग्लिश ऑनर्स का DSC 2। ठीक है, तो उनका एक चैप्टर है माय डियर। कहानी स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को कहानी का जो कहानीकार हैं फ्रांसिस बैकन, उनका लाइफ स्टोरी के बारे में मैं पहले एक्सप्लेन कर कुछ शब्द उनके लाइफ स्टोरी के बारे में बता। फ्रांसिस बैकन एक बहुत बड़े जो है निबंधकार हैं, एक बहुत बड़े थिंकर भी थे, स्कॉलर भी थे, फिलोसफर भी थे। इनका जो टाइम था एलिजाबेथन एज का टाइम था। इंग्लिश लिटरेचर में इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहा जाता था। इनके टाइम का सबसे फेमस वर्क जो एसे था, ऑफ स्टडीज, ऑफ लव, ऑफ फ्रेंडशिप, of hatred, of death, of truth, of philosophy, of beauty, of ambition, of custom and education। ये इनका जो है फेमस लॉ है। कहानी स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कहानी का इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑफ स्टडीज जो फ्रांसिस बैकन का जो लिखा हुआ जो एसे है, इनका जो है जीवन का 10 सीरीज ऑफ एसे में से पहला जो है एसे है ऑफ स्टडीज। 10 एसेस जो इन्होंने पब्लिश किया था 1597 में। टाइटल जो यहाँ पर दिया गया है, एसे काउंसिल्स सिविल एंड मॉरल्स। इसमें बताना क्या चाहते हैं इस एसे में, इसमें फ्रांसिस बैकन जो है बताना यह चाहते हैं, इस एसे में जो है ऑफ स्टडीज जो एसे है, इसमें जो है 3 बात बताया गया है। पहला, फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। अब कहानी स्टार्ट होने से पहले मैं सबसे पहले बता देता हूँ, कहानी का समरी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, आप लोग जो है कहानी को एकदम टू द पॉइंट बारीकी से सुनिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन मिड्स ऑफ द स्टोरी के बीच से आपका क्या होता है, वहां पर अराइज करता है, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लेट स्टार्ट, हम लोग चलते हैं कहानी स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोग को यह बता देना चाहता हूँ, ऑफ स्टडीज जो यह चैप्टर है, इसमें 3 बात बताया गया है कि पढ़ाई जो है आनंद के लिए होती है, पढ़ाई जो है क्षमता के लिए होती है, पढ़ाई जो है अलंकरण के लिए होती है। अब आनंद के लिए जैसे मतलब किसी के जीवन में आनंद या खुशी पाना, वो स्टडीज। क्षमता के लिए मतलब किसी के जीवन में अपनी क्षमता को बेहतर बनाना, वो स्टडीज है। अलंकरण का मतलब किसी के जीवन में अलंकृत करना, वो एक स्टडीज है। अब एक एक चीज करके मैं आपको एक्सप्लेन। पढ़ाई का पहला उपयोग यह है कि वह अपनी प्रसन्नता एवं आनंद के लिए काम आती है। यह आनंद सक्रिय जीवन से सेवानिवृत्ति के बाद एकांत फुर्सत में पाया जा सकता है। दूसरे, पढ़ाई संचार, बातचीत और प्रवचन में एक आभूषण के रूप में भी काम आती है। एक शिक्षित व्यक्ति एक अनपढ़ व्यक्ति की तुलना में अधिक आकर्षक बातें करता है। जब कभी भी तृष्णा निर्णय लेने और व्यवसाय का स्वभाव में मदद करती है। हालांकि स्टडीज की अपनी एक सीमाएं होती है। यदि बहुत अधिक समय पढ़ाई में खर्च किया जाता है तो वह पढ़ाई नहीं रहता है, वह एक आलस बन जाता है। यदि बातचीत में इनका अधिक उपयोग किया जाए पढ़ाई को, तो यह व्यक्ति बढ़ा चढ़ा कर पेश करने लगते हैं। यदि कोई विद्वान अपने जीवन का हर निर्णय अपने ज्ञान से अगर लेना चालू कर दे,
तो समझो कि वो मूर्खता पूर्वक वाला ज्ञान ले। बेकन के अनुसार चालाक लोग अध्ययन की निंदा करते हैं। बेकन के अनुसार जो चालाक लोग होते हैं स्टडीज का बुराई करते हैं, जो सरल लोग होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं और बुद्धिमान लोग उनका उपयोग करते हैं। जो पुरुष मेहनती या आदिम पुरुष होते हैं वे पढ़ाई से नफरत करते हैं या उसकी निंदा करते हैं, हालांकि सरल बुद्धि वाले पुरुष उनकी प्रशंसा करते हैं। इसके अलावा बुद्धिमान पुरुष इनका व्यवहारिक रूप से उपयोग करते हैं। अध्ययन अपने स्वयं के उपयोग नहीं सिखाता, यह व्यक्ति की बुद्धि ही है जो उसे उनका उपयोग करना सिखाता है। लेखक का मानना यह है कि कुछ किताब चखने के लिए होती है, कुछ किताब निगलने के लिए होती है और कुछ किताब चबाने के लिए होती है और कुछ किताब पचाने के लिए होती है। कुछ पुस्तकें ऐसी होती है जिन्हें पढ़ना पड़ता है केवल भागों में, क्योंकि वे किसी व्यक्ति के लिए केवल एक निश्चित स्थान पर ही उपयोग है। उन्हें शब्द दर शब्द पढ़ना उचित नहीं। इसके अलावा कुछ पुस्तकें जिज्ञासावश नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ को पूरे ध्यान और परिश्रम से पढ़ना चाहिए क्योंकि उन्हें पाठक के पूरे ध्यान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इस श्रेणी की पुस्तकों में छिपे हुए खजाने हैं जिन्हें केवल पाठक के परिश्रम से ही पाया जा सकता है। फ्रांसिस बेकन का मानना यह है, पढ़ने के पक्ष में एक उपयोगी पंक्ति उन्होंने कहा है। उनके अनुसार पढ़ना एक पूर्ण आदमी बनाता है, मतलब स्टडीज आदमी को एक कंप्लीट मैन बनाता है, एक तैयार आदमी का सम्मेलन करता है, एक सटीक आदमी लिखता है। यह पढ़ना ही है जो मनुष्य के ज्ञान को बढ़ाता है, उसे उसकी बुद्धि के अर्थ में पूर्ण बनाता है। निसंदेह दूसरे के साथ बातचीत ही व्यक्ति को व्यवहारिक रूप से तैयार करती है। इसके अलावा यह व्यापारी नवोन्वेषी लेखन की ही। बेकन पढ़ने के पक्ष में कुछ बात कहते हैं, यह पढ़ना ही है जो मनुष्य के ज्ञान को बढ़ाता है, उसे उसकी बुद्धि के अर्थ में पूर्ण बनाता है। निसंदेह दूसरे के साथ बातचीत ही व्यक्ति को व्यवहारिक रूप से तैयार करता है। इसके अलावा व्यापक नवोन्वेषी लेखक का कौशल ही एक संपूर्ण व्यक्ति बनाता है। इसके अलावा लेखक अध्ययन के बारे में कुछ तथ्य बताता है। उनका कहना है कि अगर कोई आदमी कम लिखता है, उसे सीखी हुई सारी बातें याद रखने के लिए अच्छी याददाश्त की जरूरत होती है। यदि कोई व्यक्ति कम बातचीत करता है तो उसे वर्तमान और तीव्र बुद्धि की आवश्यकता होती है। यदि थोड़ा पढ़ता है तो उसे यह जानने की चतुर होना होता है। बेकन अपनी विस्तृत एवं महान बातों से पाठक को प्रभावित करते हैं। उनका मानना है इतिहास मनुष्यों को बुद्धिमान बनाता है। कवि बुद्धिमान, गणित, सूक्ष्म प्राकृतिक दर्शन, गहरा नैतिक काव्य तक और वाक्य चातुर मुकाबला करने में सक्षम बनाता है। बेकन कहते हैं कि पूर्वजों का इतिहास ही नहीं पीढ़ी को बुद्धिमान बनाता है। पूर्वजों का इतिहास ही नई पीढ़ी को बुद्धिमान बनाता है। बेकन कहते हैं कि पूर्वजों का इतिहास नई पीढ़ी को बुद्धिमान बनाता है और समझदार बनाता है। यह पूर्वजों द्वारा निर्धारित नियम कायदे हैं जो गणित को सूक्ष्म बनाते हैं। यह इतिहास के कारण ही दर्शन का गहरा अर्थ है और तर्क और अलंकारिक तर्कों के माध्यम से इसका बचाव किया जा सकता है। बेकन ने निबंध को यह कहकर समाप्त कर दिया है, तो मन के प्रत्येक दोष की एक विशेष प्राप्ति हो सकती है। अब इस कहानी का निष्कर्ष क्या है, इस कहानी का कंक्लूजन क्या है? मतलब फ्रांसिस बेकन जो है इस कहानी को एक्सप्लेन करने के बाद में
निष्कर्ष मीन्स कंक्लूजन कहाँ पहुंचा? बेकन एंड ऑफ स्टडीज निबंध व्यक्तियों को उनके दैनिक जीवन में अध्ययन से होने वाले लाभ और किताब पढ़ने से लेकर पेपर लिखने तक अध्ययन किसी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे वो विद्वान होता है, वो बुद्धिमान होता है, अनुभवी बनता है। फ्रांसिस बेकन एक बहुत बड़े एसेइस्ट है। वह बौद्धिक ज्ञान और व्यवहारिक दृष्टिकोण और व्यवहारिक ज्ञान से समृद्ध है, इसलिए यह छात्रों और युवाओं के लिए सबसे फायदेमंद निबंध माना जाता है। तो यहाँ पर कंक्लूजन में अब मैं आपके शब्दों में बता दे रहा हूँ कि फ्रांसिस बेकन का मानना है कि आज स्टडीज इतना इम्पोर्टेंट हो गई है। आज मनुष्य अपने जीवन में क्या करता है, स्टडीज के माध्यम से देखोगे किसी के सामने में अपना बिहेव दिखाता है, आज बॉडी लैंग्वेज, यहाँ तक कि कहीं कुछ बिजनेस वगैरह भी कर रहा है तो अपने स्टडीज से बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाता है। मान लीजिए कभी जीवन में कोई चीज कंपोज करने का काम करता है, लिखने का काम करता है, तो बुद्धिमान से ही क्या करता है, जब तक वो स्टडीज करेगा नहीं तो कैसे बुद्धि से लिखेगा। स्टडीज आज के डेट में क्या होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को टोटल समरी भी बता दिया हूँ, इसका इस चैप्टर को पढ़ने से क्या कंक्लूजन है मैं वो भी आपको बता दिया हूँ। ठीक है, मेरे चैनल में अगर न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं खिदिरपुर कोलकाता में SKS इंस्टीट्यूट इंग्लिश एंड आर्ट्स ग्रुप का कॉलेज का क्लास करवाता हूँ।